तो शैडो बैन तो हो ही चुका है, देखिए क्या ये हर कहते हैं, तरीके एक से तरफ कर रही जहाँ है। देश में संकट, एलपीजी का संकट है, पेट्रोल का संकट, वहीं मोदी जी कोलकाता जाते हैं और कहते हैं या तो मैंने पहले कोलकाता में जन्म लिया हो या फिर आगे जन्म में कोलकाता में ही हूँ। देखिए मोदी जी गुजरात में भी जन्म लेने वाले थे और ले चुके थे, हाँ। बनारस में भी माँ गंगा ने बुला लिया था, अभी तमिलनाडु केरल में भी यही सब ये सारी चीजें, तो मोदी जी जहाँ भी जाते हैं ना वहीं से उनका रिश्ता निकल आता है, मतलब गजब की रिश्तेदारी निभाते हैं। पर्सनली वाली छोड़ दिए, पॉलिटिकल रिश्तेदारी तो उनकी बहुत ज्यादा है, और पूरे देश के जहाँ भी जाते हैं तो यही है, जब आपके पास बताने के लिए काम ना हो तो आप क्या करते हैं, फिर आप यही सारी बातें यूज करते हैं। कनपट्टी पे सटाई के सट्टा टाइप की बातें करते थे, क्या कट्टा सटाई के, तो अब बताए आप प्रधानमंत्री की भाषा बोल रहे हैं, वो कि आप अभी जा करके उनके वीडियोस भाषण देखिए, वो एक प्रधानमंत्री की भाषा है या फिर भाजपा के नेता की भाषा है। आप ठीक है भाजपा से जुड़े हुए हैं, आप भाजपा से ही प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन देश की जनता ने आपको वोट दिया है सर, इस बात को आप मत भूलिए। आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा के किसी झुटभैये नेता जैसा बिहेव करना एक तो बंद करिए, और दूसरे डरना बंद कर दीजिए हम लोग से। सीधी सी बात है भाई, आप काम करिए, हम काम दिखाएंगे, आप जब कर नहीं रहे तो हम क्या करें, हम तो जनता की बात सुनेंगे। जनता कहेगी हमें भूख लगी है तो हम कहेंगे जनता भूखी है। वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रही है जिसमें मोदी जी जा रहे हैं गाड़ी से ऊपर और मोदी से जनता चिल्ला रही सर एलपीजी नहीं मिल रहा है। दैट इज अ फेक वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ वो आदमी हम शक्ल है मोदी का, लेकिन उसमें मैसेज को मैं समझ रही हूँ, वो मैसेज बिल्कुल सही है, जनता को हो सकता है उस लड़के को लगा कि ये मोदी जी है, हो सकता है, लेकिन सौभाग्य कहाँ होते हैं आम जनता के कि मोदी जी से मिल पाए। कुछ एक ही लोग होते हैं जिनको आम जनता बना करके, जैसे टीवी चैनल में आपको याद होगा एक महिला को बोला गया कि आम जनता है, फिर वो भाजपा की निकली, तो वही भाजपा के लोग आसपास होते हैं बहुत, वरना बहुत ही कम लोग इतने सौभाग्यशाली होते हैं कि मिल पाए। लेकिन बिल्कुल सही बात है, दिक्कत हो रही है, और ये लोग अफवाह अफवाह भी बोले जा रहे हैं। मतलब मैं देख रही थी एक चैनल की प्राइम टाइम एंकरानी रात में कह रही है मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, विपक्ष की चाल है। अगले दिन सुबह उनका चैनल चला रहा होता है कि पलायन की स्थिति आ गई है गैस की किल्लत की वजह से। पहले तो यार मेक श्योर कि चलाना क्या है, क्या कर रहे हो, दिन में कुछ और चल रहा है, रात में कुछ और चल रहा है, ये किस तरह की पत्रकारिता है। लेकिन इनको यही चाहिए ताकि ये बाद में कह सके देखो ना पत्रकारिता हमने तो नहीं कुछ किया। ये एक्सक्यूज है कि कुछ जैसे बीच बीच में पत्रकार पलट जा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मुझसे बता रहा था कि मुझे लगता है कि एक्सक्यूज है, तुम लोग के सारे चैनल बंद करवा करके जो पलटे हैं उनके ऊपर कुछ नहीं करेंगे, और कहेंगे नहीं नहीं हम तो पत्रकारिता की इज्जत करते हैं, देखो वरना इसका नहीं हटा दिया होता हमने। तो ये अभी वही कर रहे हैं, मतलब इनका पूरा टाइम यही सब साम दाम दंड भेद में लगा। इतना टाइम तो आप काम में खर्चा करिए सर, जनता आपको अपने आप वोट देगी, आपको इतनी चालाकियां नहीं करनी पड़ती। लेकिन चालाकियां इसीलिए करनी पड़ रही हैं क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया है, इनको फेक इमेज बनवानी पड़ रही है, क्योंकि अच्छी इमेज का इनका काम है नहीं अभी तक। होता तो जनता सड़कों पे ना होती, होता तो आज दिल्ली और सब मजदूर बाहर न जा रहे। जो कह रहा भाई आज हम सिलेंडर बुक कर रहे हैं कल ही मिल रहा है, जो कह रही है जनता की भाई अगर 2000 कम हो जाए तब भी हम ले लें, वो जनता कौन सी? हाँ हाँ बिल्कुल। एक तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लिटरेसी की कमी भी देश में रही है, और जनता को प्रभावित करना बहुत आसान होता है, उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा हाथ है, और हो सकता है किसी को जेन्युइनली कोई पसंद हो, ठीक है, लेकिन अंधभक्त होना क्या है कि वो मुझे जान से मार दे मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा, दैट इज बीइंग अंधभक्त, ठीक है। ऐसे लोग की तो क्या ही बात करें, उनका दिमाग वो ब्रेन वॉश हो चुका है, उनका बिल्कुल अच्छे से वाइट वॉश कर दिया गया, भैया यही है जो भी है, और उसको कई तरीके से किया गया। सरकार मीडिया का सबसे बड़ा क्या, मीडिया का सबसे बड़ा अपराध यही है कि उन्होंने बच्चों क्या क्या, हमारे बच्चे जो हैं वो इनकी रैलियों में तलवारें और झंडे ले घूमते हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ठीक है, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, तो इन्होंने ये काम तो किया ही है। और बाकी जो कह रहे हैं ना कि एक ही साथ कई ट्वीट आए थे कि हमने 11 बजे बुक किया और इतने बजे आ गया, ये सब वो जनता है जिसको एजेंसी से मैसेज जाता है सुनो रोकड़ा दूंगा तो तू ट्वीट कर, ये वो वाली जनता है। तो जनता है कि नहीं ये भी तो देखना पड़ेगा ना सबसे पहले, ये जनता नहीं है, ये लोग इस पूरे पीआर के खेल में ना ये लगे हुए सिपाही हैं, और ये लोग अपराध में शामिल हैं, अपराध को समर्थन दे रहे हैं, चुप्पी भी अब अपराध है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो चुका है। आप एक लोकतंत्र को इस तरह से राजतंत्र भी नहीं कहेंगे, अब तो इन्होंने तो अंधेर तंत्र कर दिया बिल्कुल, और गजब कायराना हरकत है ये, तो आप मीडिया की आवाज कैसे बंद कर सकते हैं। तो सारी मीडिया जो है खासतौर से जो भी इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स हैं वो सब के सब साथ में आ रहे हैं, और सब सवाल